शिक्षक बहाली, टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 जो कि होने वाला है, या फिर 4 जो भी हो, बिहार का जो टीचर का जो आप लोग को टीचर जो बनते हैं, उसके बाद आपको एनपीएस में कहा जाता है, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, या एनपीएस में आपको जो है प्राण बनाना पड़ता है। ठीक है, प्राण आपको जो है बनाना पड़ेगा, इसके लिए ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा फोन से। देखिए ये जो है मैं जो प्रोसेस बताने वाला हूं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती, अगर आप जो है कोई भी सरकारी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आपका नौकरी लगता है, उसके बाद फिर आप इस जो मैं प्रोसेस बताऊंगा इस माध्यम से आप एनपीएस अपना बना सकते हैं, एनपीएस में अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप को बताते हैं। एक और मैं वीडियो दे दूंगा जिसमें कि हमारा जो है फर्स्ट टाइम जो हमने बनाया था उसमें कुछ गलती थी। ठीक है, तो वो गलती को कैसे रेक्टिफाई किया गया, जो कैंडिडेट ने जो रजिस्टर किया था, तो उस गलती को कैसे ठीक किया, सुधार किया गया, और फिर उसी पैन नंबर से कैसे जो है फिर से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, वो वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो जिसका भी गलती हो जाता है रजिस्ट्रेशन करने टाइम, जो भी बेसिक डिटेल्स या बाकी डिटेल्स में लाइक फोटो, सिग्नेचर, ये सब गलत डाल दिए, या कोई जो आपका जो भी डिटेल्स है वो सब गलत करे, तो कैसे इसको सुधार कीजिएगा। चलिए अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको बताते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो नेशनल पेंशन स्कीम वाला, देखिए इसके पहले सबसे पहले बताऊं आपको कि ईएनपीएस का जो साइट है, ये साइट आपको मैं डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से आप जो है इस पेज पे डायरेक्ट आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ नेशनल पेंशन सिस्टम इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ हम जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन पे, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने में देखिए इंटरफेस अभी चेंज हो चुका है, पहले का कुछ और था, अब बदल चुका है। तो यहाँ जैसे ये पेज खुलेगा, नीचे आना है। ठीक है, यहाँ नीचे आने में देखिए गवर्नमेंट सब्सक्राइबर यहाँ दिखेगा, तो सरकारी में आपका नौकरी लगा है, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सब्सक्राइबर में रजिस्टर्ड नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पे जन्म तिथि यहाँ इससे चूज कर लेना है, जो भी आपका डेट पड़ता है। ठीक है, यहाँ चूज कर लीजिए। परमानेंट अकाउंट नंबर, आपका पैन कार्ड जो होता है, पैन कार्ड आपका होना चाहिए। यहाँ पे पैन नंबर डाल दीजिए, यहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और यहाँ पे ईमेल आईडी अपना डाल दीजिए। ठीक है, और यहाँ बिगिन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इन डिटेल्स को भर के हम बिगिन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने क्लिक किया है सबमिट पे, यहाँ पे देखिए क्या आ गया है, डियर सब्सक्राइबर डू यू वांट टू कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन विद एड्रेस आपको दिखाया गया। तो यहाँ पे आपको सिंपली नो कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें नो कर देना है आपको। अब यहाँ डिटेल्स भरने के लिए आ गया है। उसके पहले देखिए यहाँ दिखा दे आपको कि 19 मिनट का 20 मिनट का आपको टाइम देता है, इस सेशन को एक्सपायर होने से पहले आपको सारा डिटेल्स भर लेना है। तो रजिस्टर्ड विद आधार कार्ड, यहाँ पे हम करेंगे आधार। ऑप्शन सिलेक्शन यहाँ करना है आधार नंबर। आपका आधार नंबर आ गया तो यहाँ से नहीं तो वर्चुअल आधार कार्ड से भी आगे बढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक कर दिया आधार नंबर। अब यहाँ कैटेगरी हमको चूज करना, तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट कर देंगे। जो सेंट्रल वाले हैं वो सेंट्रल चूज करेंगे, बट ये बिहार टीचर का हम बात कर रहे हैं तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टेट, कौन सा स्टेट का, तो बिहार का, जाहिर सी बात है। अब डीडीओ देखिए एसोसिएटेड जो है आपका ड्राइंग एंड डिस्टर्बमेंट जो आपका है वो ऑफिस का नाम देना है। तो ये देखिए आप अपने स्कूल में पता कर लीजिएगा। ऐसे आपको बता दें जैसे ये कैंडिडेट जो है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये जो कैंडिडेट इनका जो है भागलपुर जिला में हुआ है, तो यहाँ पे हम भागलपुर ऐसे लिखेंगे तो यहाँ बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे देखिएगा डीडीओ का यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए। तो इसमें से आपको कौन सा चूज करना है, ये नंबर आपको पता चल जाएगा आपके स्कूल में, जहाँ भी आपका हुआ स्कूल पता कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है इसको डाल देते हैं जो भी रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जैसे ये कैंडिडेट है इनका भागलपुर वाले जिला में हुआ है, तो इनका क्या डीडीओ है मैं बताता हूँ। तो जैसे ये कैंडिडेट है इनका देखिए डीडीओ रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा। ठीक है, ये आपको स्कूल से मिलेगा। तो यहाँ SGV04 हम यहाँ टाइप करेंगे, SGV04। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं SGV04। ठीक है, तो ये पूरा देखिए यहाँ पे हमने टाइप कर दिया है SGV043603 है। तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। यहाँ पे देखिए जैसे क्लिक करेंगे पूरा आ जाए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, इसी में आपका टीचर वाला जाएगा। ठीक है, ये भागलपुर का, इसी तरह से अलग अलग जिलों का है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे डीडीओ नेम, फिर यहाँ पे पीए और डीटीओ नेम भी आ जाएगा ऑलरेडी। यहाँ पे ये सारे डिटेल्स अपने आप भरे हुए आ जाएंगे। यहाँ मिनिस्ट्री पे देखिए स्टेट गवर्नमेंट ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको आधार कार्ड नंबर डाल देना है। यहाँ पे आई एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक करके जनरेट ओटीपी बटन पे क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आधार कार्ड नंबर देने के बाद भी यहाँ पे आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड इट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर रेड आएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ क्लिक करके ये एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे टिक मार्क ले लेगा। अब यहाँ पे जनरेट ओटीपी हम क्लिक
करके जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही जनरेट ओटीपी पे क्लिक किया, ओटीपी सक्सेसफुली सेंट टू द मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड इन आधार। तो यहाँ पे जो भी आधार से आपका मोबाइल लिंक है, उस मोबाइल में आपको ओटीपी मिला होगा, उसको आपको ओटीपी अपने फ़ोन में चेक करना है और ओटीपी को यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो ये कहाँ पे क्लिक करेंगे, इसी पेज में नीचे आप बढ़ जाइएगा। नीचे आने के बाद देखिए एंटर ओटीपी यहाँ पे डाल देना है फ़ोन वाला, और फिर यहाँ पे जो है कन्फर्म पे क्लिक कर देना। अगर ओटीपी नहीं आया है तो फिर से यहाँ जनरेट ओटीपी सेक्शन पे क्लिक करके फिर से आप ओटीपी जनरेट कर सकते हैं। बट अगर नहीं आया है तब आ गया है तो यहाँ पे ओटीपी एंटर कीजिए और कन्फर्म बटन पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे फिर से एक बार ये पार्ट होने के बाद ओटीपी वेरिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, वो आधार कार्ड हमने डाला था, आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हुआ। अब नेक्स्ट जैसे बढ़े हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल का यहाँ पे हमसे ये मांगा जा रहा है, मतलब वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। तो यहाँ मोबाइल ओटीपी हम एंटर करेंगे जो हमारे फ़ोन में आया हुआ रहेगा, और यहाँ ईमेल में जो आया रहेगा वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करने जा रहे हैं। जैसे ही हमारा यहाँ पे ओटीपी हमने डाला, सक्सेस हुआ, दोनों ही ओटीपी जैसे एंटर किए, यहाँ पे देखिए एक्नॉलेजमेंट आईडी जनरेटेड, और यहाँ में जो है एक्नॉलेजमेंट आईडी मुझे मिल गया। कांग्रेचुलेशन का यहाँ हमारा जो है मैसेज आ चुका है। अब देखिए क्या कहा है कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर केवाईसी फॉर्मेलिटीज ऑनलाइन। अब यहाँ पे आगे का स्टेप यहाँ पे हमसे करवाने के लिए यहाँ पे अब आ चुका है। कंटिन्यू बटन पे हम क्लिक करेंगे, बट यहाँ पे जो अभी जो है इनिशियल जो केवाईसी होता है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। चलिए कंटिन्यू बटन पे हम क्लिक करते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये एक्नॉलेजमेंट आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो है अपना प्रान का, ठीक है, पैन कार्ड का पैन नंबर का जो होता है वो आईडी का स्टेटस जानने के लिए आपको ये नंबर का आवश्यकता पड़ेगा, एक्नॉलेजमेंट आईडी। तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपके मेल में भी आया हुआ रहता है, ये ईमेल में भी आपको ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाता है, तो इतना टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको वेरीफाई डिटेल्स करने का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है वेरीफाई बटन पे क्लिक करने के बाद, मतलब कि सबमिट करने के बाद यहाँ पे फुल नेम दिखेगा आपको, हमने हाइड कर दिया है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डीओबी दिखेगा आपको यहाँ पे, फिर यहाँ जेंडर मेल फीमेल जो है वो दिखेगा, यहाँ एड्रेस आपको दिखेगा, और यहाँ पे आपका फोटो दिखेगा। जो आधार कार्ड में जो फोटो है ना, वही फोटो आपको ऑटोमेटिकली आधार से वो लोग जो है, मतलब ये साइट वेरीफाई कर लेता है। जब आधार वेरिफिकेशन होता है उसी का यहाँ फोटो यहाँ पे दिखेगा, आधार कार्ड वाला। यहाँ आपको फोटो नहीं अपलोड करना है, ठीक है अपना। तो ये एड्रेस से कोई सब कुछ आपका आधार कार्ड वाला यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिर नेम और डीओबी सब कुछ आधार कार्ड का ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आता है सिग्नेचर। ठीक है, तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो है फादर्स नेम या मदर्स नेम, किन्हीं का भी टाइटल सब्सक्राइबर टाइटल में डालना होगा, ये मैं बताऊंगा अभी। पहले मैं सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ठीक है, चलिए सिग्नेचर अपलोड करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपली, और जो है ब्राउज करेंगे अपने फ़ोन से या अपने जो है सिस्टम से, और जो सिग्नेचर है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, सभी कुछ डिटेल्स हमने यहाँ पे हाइड कर दिया है, तो आपके केस में सब कुछ सामने दिखेगा। चलिए अब आगे का पार्ट हम बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको या तो फादर्स का यहाँ डिटेल्स डाल दीजिए, ठीक है सारा कुछ, या तो मदर्स का डाल दीजिए। और अगर माता पिता कोई भी जिंदा नहीं है तो अनाथ जो होते हैं उसको ऑर्फन कहा जाता है। तो ऑर्थन वाले केस में यहाँ पे आप इस सेलेक्ट कीजिएगा, जिनके माता पिता जिंदा हैं तो अपना पिता का दे सकते हैं, पिता जिंदा नहीं है तो माता का डिटेल्स दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ये कैंडिडेट जो मैं फिलअप कर रहा हूँ, इनके पिताजी जिंदा नहीं है, इस वजह से मुझे माता का डिटेल्स इनका देना पड़ेगा। तो मदर्स नेम में यहाँ पे सब्सक्राइबर टाइटल में जो है SMT लगा देंगे, ठीक है, और पिता में श्री लगाएंगे। ठीक है, अगर पिता रहते हैं तो यहाँ श्री लगाते हैं, ये SMT लगाएंगे मदर्स के लिए। और यहाँ पे देखिए आई वुड लाइक टू प्रिंट माई मदर्स नेम ऑन पैन कार्ड, तो यहाँ पे आपको अपनी माता का नाम डालना है। ठीक है, आपका नाम रहेगा, उसके नीचे आपकी माता का नाम रहेगा, और पिता का डालिएगा तो आपका नाम, और नीचे में आपके पिता का नाम रहेगा। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनकी माता का नाम डाल देते हैं। अब यहाँ पे अपने NPS के बारे में कहाँ से सुना, तो यहाँ पे आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एम्प्लॉयर से सुना है या सोशल मीडिया से सुना है, कहाँ से, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉयर क्लिक कर देते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है, विवाहित हैं तो मैरिड में लगाइए, अविवाहित हैं तो अनमैरिड में लगाइए, विधवा वगैरह है तो विडो में, और डाइवोर्सी हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं जो भी है। तो अनमैरिड में हम लगा देते हैं, और यहाँ जो है रेसिडेंशियल स्टेटस सिटीजन ऑफ इंडिया ही रहेगा, और फिर कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे माता का नाम भर करके कंफर्म बटन पे क्लिक करते हैं।
आगे देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का यहाँ पे बात आ गया है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट रख सकते हैं, ऑटो एक्टिव है। तो हम यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होता है ना कि कैसे कैसे आपका अमाउंट जो है इन्वेस्ट करेगा एनपीएस, उसके बारे में यहाँ दिया गया। तो हम डिफॉल्ट में ही रहने देते हैं, जिसमें कि 34% जो है एसबीआई पेंशन फंड स्टेट गवर्नमेंट का जाएगा, यूटीआई रिटायरमेंट ये सब जो है स्टेट गवर्नमेंट, फिर यहाँ पे देखिए एलआईसी पेंशन फंड स्कीम में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है परसेंटेज वाइज आपका फंड जो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट में ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे बैंक एंड नॉमिनी डिटेल्स यहाँ हम डालेंगे। तो यहाँ पे आपको बैंक का अपना डिटेल्स डालना है, सेकंड जो आप नॉमिनी जिनको बनाना चाहते हैं उनका डिटेल्स यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक का जो है डिटेल्स, अपना बैंक का डिटेल्स में जो कैंडिडेट का जिनका भरा जा रहा है उनका हम बैंक डिटेल्स यहाँ पे डाल रहे हैं। इसके लिए भी देखिए आपको 18-19 मिनट मिलता है टाइम, इसमें आप कर लीजिएगा अपना। बैंक डिटेल्स वाले में जैसे ही हमने क्लिक किया है ये डिटेल्स आ गया। यहाँ पे आईएफसीएस कोड डालना होगा। आईएफसीएस कोड आप अपना बैंक पासबुक खोलिएगा, फर्स्ट पन्ने में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे देखिए बीपीएससी वाला जो टीचर है उसमें एसबीआई का ही ऐसे जनरली बोला गया था। तो एसबीआई का जो आपका पासबुक होगा उसका फर्स्ट पेज देखिएगा। अगर नहीं पता है और उसमें भी अगर मेंशन नहीं है तो आप गूगल में करके, गूगल में आप जो है आईएफसीएस कोड अपना बैंक का एड्रेस लिखने के साथ ही साथ आईएफसीएस कोड सर्च कर सकते हैं, जो कि मिल जाएगा आपको आईएफसीएस कोड। बैंक का नाम आपका जो है एसबीआई जो है वो डाल दीजिए, और अदर केस में अदर कोई भर रहे हैं तो अपना बैंक का डाल देंगे, जो डिटेल्स वो डाल देंगे। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना होगा बैंक का। ठीक है, अपना जो बैंक जो आपका है उसका खाता संख्या डालना होगा। यहाँ पे वही खाता संख्या को फिर से एक बार इसमें आपको भरना होगा। ठीक है, और सेविंग अकाउंट ही जनरली होता है, सेविंग अकाउंट हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, अब सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो इन पार्ट को भर के सेव करते हैं। देख सकते हैं जैसे ही हमने आईएफसीएस कोड जैसे ही डाला है, यहाँ पे एसबीआईएन करके होता है, जैसे एसबीआई का देखिए दिखाते हैं SBIN 000 ऐसे रहेगा। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ जैसे ही क्लिक करने के बाद यहाँ बैंक ऑटोमेटिकली आ गया है, देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए बैंक अकाउंट नंबर को सब डालते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि बैंक डिटेल्स हमने जब ऐड कर दिया तो यहाँ पे ग्रीन कलर से यहाँ टिक मार्क लग गया है। ठीक है, अब चलिए ऐड नॉमिनी डिटेल्स पे क्लिक करते हैं इस वाले पे। अब नॉमिनी में जो है आप अपने हस्बैंड का नाम दे सकते हैं अगर लड़की अगर मैरिड है तो, और लड़का जो अगर मैरिड है तो अपनी वाइफ का दे सकता है, अपने बच्चों का आप दे सकते हैं नॉमिनी डिटेल्स में। ठीक है, ये या फिर अपने माता पिता के भी दे सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि आपके मरने के बाद वो हकदार हैं आपके पैसों का, उनका यहाँ पे आप डिटेल्स दे सकते हैं नॉमिनी का। एक से ज़्यादा नॉमिनी को भी आप यहाँ पे ऐड नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हैं, उसी हिसाब से कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे कि 2 नॉमिनी दीजिएगा तो 50% पैसा उनको मिल जाएगा। जैसे 1 लाख आपका अगर बाद में आपका बनता है, एक एग्जांपल बता रहा है, तो 50,000 आप जो नॉमिनी 1 को मिलेगा, 50,000 आपको नॉमिनी 2 को मिलेगा। तो यहाँ पे हम 2 नॉमिनी को डालेंगे। जैसे कैंडिडेट है इनकी मम्मी का डालेंगे और इनकी बहन का डालेंगे। तो यहाँ पे हम नॉमिनी 1 नॉमिनी 2 डिटेल्स भरने के बाद यहाँ सेव बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, नॉमिनी का नाम दीजिएगा जो भी आपका है। उसके बाद फिर यहाँ पे उनका उम्र डालिएगा और क्या रिलेशनशिप है आपका उनके साथ, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रहे कि अगर आप जैसे कि माता पिता के अलावा और किन्हीं को चूज करना चाहते हैं तो यहाँ अदर पे सिलेक्ट कीजिएगा। नॉमिनी रिलेशनशिप में अदर सिलेक्ट कीजिएगा और फिर वहाँ पे रिलेशनशिप का ऑप्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे आप सिस्टर अपने हाथ मतलब कि अपने टाइप कर दीजिएगा, सिस्टर लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे अदर में लगा के ब्रदर लिखना चाहते हो ब्रदर लिख दीजिएगा। ठीक है, बट इन सब के अलावा माता पिता के अलावा अगर दीजिएगा तभी ये ऑप्शन आपको अदर वाला सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट नॉमिनी हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे ऐड नॉमिनी अदर नॉमिनी पे क्लिक करते हैं। यहाँ नॉमिनी अदर आ चुका है, जिसे क्लिक किए हैं तो नॉमिनी 2 आ गया। यहाँ नॉमिनी नाम यहाँ डालेंगे और यहाँ पे एज डालेंगे उनका और रिलेशनशिप डालेंगे। नीचे में देखिए यहाँ पे परसेंटेज शेयर करने के लिए आ रहा है कि नॉमिनी 1 नॉमिनी 2 को आप कितना परसेंटेज देना चाहते हैं। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे अच्छा ऑप्शन है कि अगर मान लीजिए नॉमिनी 1 को आप 20% देना चाहते हैं, 50%, 90%, तो वो अपने अनुसार देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम 50% दोनों को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि नॉमिनी में हिस्सेदारी, तो यहाँ पे हम 50% यहाँ पे लिख करके सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैंक एंड नॉमिनी डिटेल्स दोनों ही ग्रीन मार्क से टिक हो चुका है, मतलब ये दोनों पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे आइएगा तो एक चीज देखने को मिलेगा आपको, एनपीएस हैज ग्रेट टीयर 2 अकाउंट। यहाँ पे अगर टीयर 2 अकाउंट भी आप साथ में अगर खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट जो है टीयर 1 ही होता है और टीयर 2 आप लेटर स्टेज में चेंज कर सकते हैं, या फिर चेंज नहीं होता है, मतलब कि उसके टीयर 1 के साथ टीयर 2 भी कर सकते हैं। टीयर 1 टीयर 2 क्या है आप यूट्यूब में विस्तार से देख लीजिएगा, ऐसे मैं बता देता हूँ। वो एक प्रकार का जो है फंड का ही, आपका जो फंड है, आपका जो पैसा है उसी का एलोकेशन करता है, दूसरे टाइप का है। इसमें ज्यादा टीयर 2 में जो है आपका शेयर मार्केट में भी कुछ पैसा आपका हिस्सा जो है उसमें भेजा जाता है, इस हिसाब से कुछ कंट्रीब्यूशन होता है उसमें। टीयर 2 बहुत लोग टीयर 2 भी खोलते हैं, साथ में टीयर 1 भी रखते हैं। बट यहाँ पे अगर आप ये अगर टीयर 2 में अभी ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टीयर 2 में क्लिक कर लीजिएगा, और नहीं तो अगर आप बाद में कभी सेटअप करना चाहिएगा तो जैसे कि यहाँ पे सेट इट अप लेटर, मतलब बाद में भी आप इसको समझ बूझ करके टीयर 2
को इसके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। टीयर 1 जो अभी आपका अकाउंट खुलेगा टीयर 1 में खुलेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो टीयर 2 में आप बाद में भी इसको ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अभी क्या करते हैं कि अभी सेट इट अप लेटर, मतलब बाद में हम इसको अगर को लगेगा अच्छा समझ बूझ के मैं इसे टीयर 2 में अकाउंट टीयर 2 का भी ऐड कर लूंगा बाद में, बट फिलहाल के लिए अभी इसको हम लेटर में रहने देते हैं। अब यहाँ पे करने के बाद यहाँ प्रोसीड बटन पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप जो आ गया है भरने के लिए, यहाँ पे आपको फर्स्ट देखिए क्या भरना है। इसमें के लिए भी देखिए 20 मिनट आपको मिलता है भरने के लिए। यहाँ पे लास्ट आधार का 4 डिजिट, आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट यहाँ भरिए। यहाँ कहाँ पे आप जन्म लिए थे, कौन सा प्लेस में, वो यहाँ डाल दीजिए, जो भी आपका जन्म स्थान था। बेसिकली लोगों का गांव ही होता है, जो आपका विलेज होता है वही एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए, सिर्फ गांव का नाम लिख दीजिए। यहाँ कौन सा कंट्री में जन्म लिए हैं, तो इंडिया में लिए हैं भाई। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट आपको छोड़ देना है, मेंबरशिप नंबर पी पैन, ये वाला आपको आई थिंक आपके पास नहीं होगा, तो ये वाला छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब ज्वाइन किए थे यहाँ पे आप चूज कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि ये कैंडिडेट का टीयर 2 में हुआ है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग इनको मिला है 5/2/2024 को, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे आपको पहले ईयर सेलेक्ट करना, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसका डिपार्टमेंट कौन सा, तो डिपार्टमेंट देखिए चूंकि एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो जाएगा, टीचर है इस वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट, कब रिटायरमेंट कीजिएगा, तो इसमें ये जो भी एज है इससे आपको उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका जो जन्म तिथि है, आपका जो जन्म तिथि है उससे आप 60 साल उसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। ऑनलाइन आपको जो है आप चेक कर पाइएगा, जो आता है कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर वेबसाइट से आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और उसमें 60 साल मतलब कि देख लीजिए कि आपका जन्म तिथि से 60 साल उसमें जोड़ दीजिए। सिंपल सी बात है, जो भी जन्म तिथि है उसमें 60 साल जोड़ दीजिए। जैसे ये जो कैंडिडेट है इनका जो है 56 में ये रिटायर करेंगे उस हिसाब से, ठीक है। तो 6/1/2056 ये सब चीज़ें एकदम बिल्कुल सही डालिएगा। फिर एनुअल इनकम रेंज, आपका एनुअल इनकम रेंज कितना है, तो जिससे कि अभी समझिए कि जैसे इनका TRE 2 में हुआ है तो ऑलमोस्ट जो है 40,000 के आसपास पेमेंट बनता है, तो उस हिसाब से 1 लाख से 5 लाख के बीच ही जाएगा इनका। तो एनुअल इनकम जो है रेंज ये हो जाएगा। अब नीचे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई एम नॉट यूएस पर्सन, ये आपको सेलेक्ट करके रखना है, और ये आई पे टैक्स फॉर इंडिया, तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करके रखना है। अब एड्रेस यहाँ पे देखिए इंडिया तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। और ये भी पार्ट आपको मिल जाएगा, ये आपका जो है पैन कार्ड ही हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो है आपको एड्रेस डालना है, आपका जो भी आपका एड्रेस है वो डाल दीजिए यहाँ पे सिंपली। और ये सब पार्ट में कुछ नहीं भरना है, ठीक है। और सिटी डाल दीजिए आप, यहाँ पे स्टेट अपना डाल दीजिए, आपका स्टेट है, ठीक। और यहाँ पिन कोड डाल दीजिए। ये डालने के बाद उसके बाद फिर आप नीचे जो है एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे देखिए ये सब पार्ट जो है आपको नहीं भरना है, ठीक है। एड्रेस प्रूफ में ये सब कुछ नहीं भरना है, ठीक है। एड्रेस प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सब ऑलरेडी आपका हो चुका है, आप सिंपली नीचे प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। साथियों यहाँ पे जो है आपको ये भरने के बाद सेव कर लीजिएगा। बट एक बात बता दें कि पी पैन नंबर अभी आप लोग को नहीं मिला है, इस वजह से पी पैन वाला ऑप्शन जो है तो छोड़ दीजिएगा, आप कुछ भी नहीं भरिएगा, ठीक है। एम्प्लॉई ID अगर रहता तो फिर वहाँ आप भर सकते थे, बट यहाँ पे एम्प्लॉई ID भरने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए उसको हम लोग नहीं भरेंगे, ठीक है। चलिए जैसे ही सेव किए देखिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चीज आ गया है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो था आपका उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे ही इस वाले सेक्शन पे यहाँ पे देखिए डाउन एरो है, इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा अलॉटमेंट लेटर अपलोड करने का। तो ध्यान रखिएगा 5 MB से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट, किसी फॉर्मेट पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपलोड लेटर फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे इस जगह पे और अपने सिस्टम से ब्राउज कर लीजिएगा और जो लेटर है उसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए कुछ इस प्रकार का ऑफर लेटर है आपका, देखिए जो कि BPSC के द्वारा जारी किया गया है, दिया गया आप लोगों को। देखिए यहाँ पे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जो भी आपका जिला है, जैसे ये भागलपुर इनका है तो भागलपुर, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है, यही अपॉइंटमेंट लेटर है, इसी को आपको अपलोड करना होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ प्रोसीड बटन पे क्लिक किया है, डिक्लेरेशन बाय द सब्सक्राइबर वाले सेक्शन पे यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करके यहाँ कंफर्म बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक कर दिया, कंफर्म बटन पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ इस तरह से पेज ठीक है। तो इस तरह से कुछ पेज लोड होगा और OTP ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे पार्ट आएगा, इसको कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ई साइन कीजिएगा तो 5 रुपया समथिंग लगेगा, तो इसलिए फ्री में यहाँ पे कर लीजिए OTP ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पे जो है आपको कुछ OTP आएगा मोबाइल नंबर में और ईमेल में, तो यहाँ पे चलिए हम कंटिन्यू सेक्शन पे क्लिक करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे फिर से वही काम जो एक बार पहले कर चुके हैं, OTP मोबाइल में आया है उसको भी डालिए और यहाँ पे ईमेल पे आया है उसको भी डालिए यहाँ पे, ठीक है। और ये उसके बाद जो है फाइनल आपका कंप्लीट होगा, तो इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, OTP एंटर करता हूँ।
यहाँ देख सकते हैं अभी ईमेल का ओटीपी जैसे डाले हैं यहाँ पे ग्रीन टिक हो चुका है, और मोबाइल वाला जैसे ओटीपी डालेंगे ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ डालते ही कंप्लीट होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो जैसे ही सबमिट किया ओटीपी उसके बाद योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू एनपीएस इज कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारा जो इनिशियल मतलब आई मीन जो प्रोसेस था एनपीएस फॉर्म भरने का वो कंप्लीट हो चुका है, और डिटेल्स जो है वो सारे कुछ सबमिट किए जा चुके हैं रजिस्ट्रेशन के जो भी थे। यहाँ पे हमारा नाम दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, हालांकि हमने यहाँ पे हाइड कर दिया है, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे, और ये हो गया कौन सा डेट को, आज के डेट में जो जनरेट हुआ है एक्नॉलेजमेंट, देखिए 17/2, तो ये होगा रजिस्ट्रेशन का डेट हो गया। अब डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, ऐसे ईमेल में भी मुझे आ चुका होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। देखिए ये आपको डाउनलोड करना है, इस फॉर्म को प्रिंट करके आपको स्कूल में भी देना पड़ेगा, इसलिए इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। खैर यहाँ पे देखिए जैसे ही डाउनलोड करने का ऑप्शन क्लिक किए, यहाँ पे रिक्वेस्टेड एप्लीकेशन फंक्शन यूआरएल इज रिजेक्टेड लिख रहा है, कोई नहीं, यहाँ इसको छोड़ दीजिए, आपको ईमेल पे जाना है, ईमेल में आपको मैसेज आ चुका होगा, पीडीएफ भी आ चुका है, ये दिखा देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ईमेल मैंने जैसे भी खोला है, देखिए यहाँ पे हमको ये आ चुका है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, यही डाउनलोड करना है आपको और प्रिंट करना है, ठीक है। इसमें पासवर्ड रहता है, आपको जो है आपका जो नंबर, आपका नाम है, नाम का 4 डिजिट, फर्स्ट 4 डिजिट, और आपका जो जन्म तिथि है उसका डेट और मंथ, ठीक है, डेट और मंथ, ईयर नहीं, डेट और मंथ आपको डालना है और नाम डालना है, उसके बाद फिर आपका ये पीडीएफ खुलेगा। तो चलिए इस पे हम इसको डाउनलोड करते हैं और फिर एंटर करते हैं पासवर्ड जो कि होता है, उसको भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मुझे पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो पासवर्ड में मैं यहाँ पे क्या दूंगा आपको बता दिया हूँ, एक बार आपको दिखा भी देते, स्मॉल लेटर में भी होना चाहिए। तो समझ लीजिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम है सौरभ, ठीक है, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28/8/1999, तो मुझे पासवर्ड जो यहाँ डालना होगा इस पीडीएफ को खोलने के लिए, क्या बनाएंगे पासवर्ड, इसका क्या बनेगा, ऐसे ही यूआर, ठीक है, फर्स्ट आपको 4 नाम का, स्मॉल में, कैपिटल अक्षर में नहीं, स्मॉल में, ऐसे यूआर ले लेंगे 4 लेटर नाम का, और यहाँ देखिए 28/8, ठीक है, तो 28 लिखेंगे यहाँ पे और 08, ठीक है, ये लिखेंगे, ये ईयर छोड़ दीजिएगा, 28, तो ये इस तरह से आपका 8 डिजिट का पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एंटर करके जो है पीडीएफ खोलते हैं, प्रिंट करा करके सबमिट करते हैं अपने स्कूल में। तो यहाँ देख सकते हैं यही रहा पीडीएफ जो कि हमने खोला है पासवर्ड डाल करके। यहाँ आपका फोटो दिखेगा, यहाँ पे आपका नाम, बाकी डिटेल सब कुछ नीचे दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसको आपको प्रिंट करा लेना है, ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस जो है खत्म होता है, कैसे आपको ये करना। अब देखिए इसमें बाद जो है काम खत्म नहीं होगा, ये आपको स्कूल में जमा करना है, उसके बाद नोडल पदाधिकारी जो है, जैसे कि भागलपुर इनका नोडल पदाधिकारी होगा, ठीक है, तो वहाँ एप्लीकेशन जाएगा ऑनलाइन, वो आपको नहीं भेजना, अपने आप चले जाएगा, ठीक है, स्कूल के माध्यम से भी हालांकि जाएगा, ऑफलाइन के माध्यम से भी। तो वहाँ पे नोडल पदाधिकारी जो है आपको जो है इस चीज़ को जो डिटेल्स है उसको वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद आपको लगभग 10 दिन से 15 दिन के भीतर आपको जो है जो आपका परमानेंट जो आपका प्रान है, PRAN, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और पोस्ट के माध्यम से भी कुछ टाइम के बाद जो है आपको वो एक कार्ड आ जाएगा जो कि प्रान कार्ड कहते हैं, वो भी आ जाएगा, उसमें परमानेंट अकाउंट नंबर जो आपका होता है, ठीक है, वो लिखा रहता है, प्रान नंबर आपका लिखा हुआ रहता है। ऐसे प्रान नंबर आप ऑनलाइन भी चेक कर पाइएगा, कैसे, वो आपको जो एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल करके, मोबाइल नंबर डाल करके आप चेक कर पाइएगा कि क्या आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। नोडल पदाधिकारी जब एक बार अलॉट कर मतलब कि वेरीफाई कर देते हैं इन डिटेल्स को, तो जो एनपीएस पोर्टल है वो भी आपको प्रान नंबर दे देता है।